अमेरिका को बार बार चुनौती देने वाले पुतिन, बार बार पश्चिमी देशों पर वार करने वाले पुतिन, वो पुतिन जिस रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके जखीरे में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं। उन पुतिन ने एक बार फिर सीधा परमाणु हमले की धमकी दी है। एक बार फिर ये धमकी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को दी गई है। पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को बताया है कि अगर रूस को लेकर किसी भी देश ने अगर कुछ सोचने की भी कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद तबाही भरा हो सकता है। पुतिन की धमकी नई नहीं है, पहले भी वो कई बार ऐसी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन कभी भी पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकते। ऐसे में अमेरिका की एक हरकत बेहद भारी पड़ सकती है। आपको ये भी समझना चाहिए कि पुतिन अचानक से फिर से परमाणु युद्ध के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में हाल ही में नाटो देशों की सेनाओं के शामिल होने की बात चल रही है, जिसमें खबर ये भी थी कि अमेरिका अब यूक्रेन की मदद के लिए यूक्रेन में अपनी सेना तैनात कर सकता है, जो रूसी वार का सामना करेगी। लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी सेना यूक्रेन में घुसी तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। रूस और अमेरिका दो सबसे ताकतवर परमाणु देश है। दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा इनके पास है। इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया था कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते एटॉमिक जंग रुक गई थी। वहीं अमेरिका ने पुतिन की इस धमकी को एक बार फिर पूरी तरह खारिज कर दिया है। Putin was restating Russia's nuclear doctrine. This was a question that he was asked, right? Nevertheless, Russia's nuclear rhetoric has been reckless and irresponsible throughout this conflict. It is Russia that brutally invaded Ukraine without provocation or justification, and will continue to support Ukraine as they defend their people and their sovereign territory from Russian aggression. And so, again. वर्ल्ड ऑर्डर में वर्चस्व की दौड़ ही तो है कि रूस और अमेरिका 1950 के दशक से आपस में टकराती आ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से जंग चल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई नाटो देशों ने इस जंग में यूक्रेन को हथियारों से मदद की, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जरूरत के हिसाब से मदद नहीं दी जा रही। जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि पश्चिमी देश जितनी बातें करते हैं उतनी मदद नहीं करते। अब जैसे ही नाटो सेना उतारने के संकेत दिए, पुतिन ने परमाणु का डर दिखाकर पश्चिमी देशों को डराने की कोशिश की है। परमाणु हथियारों की रेस को बंद करने के लिए रूस और अमेरिका ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी समझौता किया था। पिछले साल इसे यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर रूस ने रद्द कर दिया था। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच इकलौता परमाणु समझौता बचा था। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण की जानकारी को एक्सचेंज करते थे। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका रूस की परमाणु हथियारों की जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। पुतिन चाहते हैं कि जब तक यूक्रेन में उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, जंग जारी रहेगी और वहीं बार बार पश्चिमी देशों के इसमें दखल पर वो बयानबाजी करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.